में क्या होता है, जीन का जो टर्म है उससे हम लोग सभी टू एन एक्सटेंट फेमिलियर है. We know that gene is basically a section of DNA nucleotides which codes for a particular polypeptide. टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बेसिकली होती है एडवांसमेंट. किसी भी फील्ड में अगर एडवांसमेंट हो रही है, किसी भी फील्ड में नई क्या कहते हैं डिस्कवरीज हो रही हैं, वो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा. So any scientific advancement that has taken place over the years which is related to the field of genetics that comes under the section of genetic gene technology. ठीक है. जब हम जीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम एक वर्ड क्या कहते हैं सुनते हैं जो कि होता है जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग. नॉट जीन इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो देयर इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन इटसेल्फ क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एनी प्रोसीजर जहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको क्या कहते हैं चेंज कर रहे होते हैं. यानी कि फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग ज्यादातर हम ऑर्गेनिजम्स पे कर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे कर रहे होते हैं क्योंकि उनको लेके इतनी ज्यादा एथिकल कंसिडरेशंस नहीं होती. हम ह्यूमंस पे या एनिमल्स पे और स्पेसिफिकली जो हमारे पास हायर ऑर्डर एनिमल्स होते हैं उनको लेकर हम इतनी जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कर रहे होते क्योंकि अब जो हमारे पास एथिकल बैरियर्स या एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आ गया है वो फिर हमारे पास उससे अलाइन नहीं होती हमारी जो भी एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हो रही होती है वो ज्यादातर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर हो रही होती है, बैक्टीरिया को लेकर हो रही होती है क्योंकि हमारे पास उनको लेके कोई एथिकल कंसिडरेशंस नहीं होती, एथिकल क्या कहते हैं राइट्स इतने एग्जिस्ट नहीं करते. दैट्स व्हाई जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एनी procedure which involves altering the genetic information of an organism. अब वो हम किस तरह से कर सकते हैं? वो हम दो तरह से बेसिकली कर सकते हैं. या तो हम उस ऑर्गेनिज्म का जो अपना जेनेटिक मटेरियल है, जो उसके अपने डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो उसके अपने जीन सीक्वेंसेस हैं, हम उनको अल्टर करते हैं. यानी कि उसका जो एग्जिस्टिंग जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या कहते हैं हम कोई बेस कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर सब्स्टिट्यूट कर दें. सो एक तरीका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में या जेनेटिक ऑल्टरेशन में हो सकता है वो क्या हो सकता है? चेंजिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस of an organism via addition, deletion, and or substitution of bases. एक तो यही हो सकता है तरीका कि एक ऑर्गेनिज्म का जो अपना डीएनए है, जो अपना जेनेटिक मटेरियल है, उसमें हम कुछ एडिशन कर दें, कुछ डिलीशन कर दें, सब्स्टिट्यूशन कर दें ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस. या फिर हम क्या करें कि किसी ऑर्गेनिज्म की डीएनए में किसी और ऑर्गेनिज्म की जीन इंसर्ट करता. So adding a genetic material of another organism, another species into a different organism, that is also a way in which we would alter the genetic information of that organism. So दूसरा तरीका क्या है? Insertion of a gene from another organism, and that organism could be from the same species or it could be of a different species. अब ये कैसे होता है? For those of you who might have diabetic patients in their houses और जो insulin injections ले रहे होते हैं, insulin essentially क्या है? Insulin एक human protein है. It's a human peptide hormone.
तो हमारे पास वो जो इंसुलिन बनती है, वो इंसुलिन कैसे बनती है? क्या हम ह्यूमन से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं? नहीं, होता क्या है कि हम जो इंसुलिन जीन है ना, वो क्या कहते हैं, हम इंसर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया के अंदर। नाउ द बैक्टीरिया वुड हैव द ह्यूमन इंसुलिन जीन। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, वो क्या कहते हैं, बैक्टीरिया बहुत इजीली रिप्रोड्यूस करता है, बहुत सारी अपनी कॉपीज बनाता है। तो अगर हम बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन जीन ह्यूमन से निकाल के इंसर्ट कर देंगे, तो उस बैक्टीरिया के पास अब एक इंसुलिन जीन आ गई है। तो अब जब उस बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो वो जो उसके जेनेटिक मटेरियल में अब एक इंसुलिन की जीन आ गई है, तो अब वो बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोटीन भी बना रहा होगा, क्योंकि वो ह्यूमन डीएनए से ली गई थी इंसुलिन की जीन। तो जो इंसुलिन प्रोटीन बनेगा उस जीन से, उसका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होगा, दैट वुड बी द सेम एज द ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन सीक्वेंस। तो हमारे पास क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा जल्दी क्या कहते हैं रिप्रोड्यूस करता है, उनकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में खाली 20 मिनट्स का फर्क होता है। तो अक्सर ये होता है कि जो ह्यूमन प्रोटीन्स हम मेडिकेशंस में, हम क्या कहते हैं इंजेक्शंस में यूज कर रहे होते हैं, वो हम कैसे बना रहे होते हैं, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज में किस तरह से बन रहे होते हैं, लार्ज स्केल पे किस तरह से बन रहे होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है? एनी क्वेश्चन सो फार? Is attenuation considered as a form of genetic engineering? I'm not very sure about it, but as much as my understanding is concerned, I assume that would be the case. अगर हमारे पास जो वो पैथोजन है, अगर उसका जो भी टॉक्सिन है जो बन रहा है, that is a gene controlled process, which most likely it would be. So if we are changing that expression, then definitely that would be genetic modification. But I'm not 100% sure, so I would look into it and I would confirm. ठीक है? But I'm pretty sure it would be the case of genetic engineering only. अच्छा जी। ना, हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बेसिकली सिंपली क्या कर रहे होते हैं, वी आर टेम्परिंग विद द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कभी कभार हम उन्हीं के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं, बगैर किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए, बगैर किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन ऐड किए। एंड इन सम केसेस हम किस तरह से उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ऑल्टर कर रहे होते हैं, बाय इंसर्शन ऑफ अ जीन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ना, इससे हमारे पास फिर एक टर्म आ जाती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम जीएमओ भी बुलाते हैं। एंड जीएमओ इज एन एक्सेप्टेबल शॉर्ट फॉर्म फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो आप जीएमओज भी अपने क्या कहते हैं उसमें आंसर्स में यूज कर सकते हो। As the name suggests, it is a very self-explanatory term. कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपने चेंज की हुई होगी, जिसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपने मॉडिफाई की होगी, वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, ये जो सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ना, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे होते हैं, ये सब आर्टिफिशियल प्रोसेसेस होते हैं, ये सब इंसान कर रहे होते हैं, ये सब लेबोरेटरीज में हो रहे होते हैं। सो हमारे पास जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, या जो हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जब इनको डिफाइन करते हैं ना, तो हम इसमें ये मेंशन जरूर करते हैं कि हमारे पास जो ये ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ रहे हैं, जो उनके जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, वो बेसिकली हमारे पास आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जस्ट अ मिनट, लेट मी म्यूट माय व्हाट्सएप वेब। सॉरी अबाउट दैट। तो हमारे पास जो ये चेंजेस आ रहे हैं, वो ना तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आ रहे हैं, और ना ही वो किस वजह से आ रहे हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से आ रहे हैं। हम कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम कोई सिलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम कोई मेटिंग करवा के एलील फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करवा रहे। हम सिंपली लेबोरेटरी में एक इंसान का क्या कहते हैं, इंसान का नहीं सॉरी, एक ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको मॉडिफाई कर रहा है। देयर इज नो ब्रीडिंग हैपनिंग, there is no mating that we are doing at this level. We are simply taking a chromosomal unit of an organism and we are just modifying it. So यहाँ पर कोई natural selection नहीं हो रही, यहाँ पर कोई selective breeding नहीं हो रही। So GMOs are basically organisms that have their DNA or their genetic information modified
that does not occur via natural selection or artificial selection, which is your selective breeding. ना हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ हम ये अबव टू मेंशन प्रोसेसेस कर दें या हम ये कर दें या हम ये कर दें तो वो ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएगा, वो एक जीएमओ बन जाएगा, वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब हमारे पास जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास उनकी बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। हम डिफरेंट तरीकों से ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। एक तरीके के जो हम ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई कर रहे होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम बुलाते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट डज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म मीन? हमारे पास इसको ऐसे समझो, एक बड़ा सा सबसेट है जीएमओस का। जीएमओस क्या है? वो तमाम ऑर्गेनिजम्स विच आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिनका हम डीएनए को मॉडिफाई कर रहे हैं लैब में। वो बहुत सारे तरीकों से हो सकती है मॉडिफिकेशन। उनमें से एक टाइप या एक कैटेगरी के जो जीएमओज होती हैं वो हमारे पास होती हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। सो जीएमओज बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। उनमें से क्या कहते हैं, हमारे पास ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स आती हैं। अब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, यू ऑल आर फेमिलियर विद देम, विद दिस टाइप ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया ऊपर। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दोज आर दोज ऑर्गेनिजम्स which basically have a DNA from another species। ठीक है। हमारे पास क्या कहते हैं, किसी दूसरी स्पीसी से जब आप डीएनए किसी नई स्पीसी में ऐड करते हो तो हमारे पास क्या कहते हैं, क्या बन जाता है, हमारे पास एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सो एनी ऑर्गेनिज्म which contains DNA from another organism। नाउ अगेन हमारे पास क्या कहते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो जिससे हम डीएनए ले रहे हैं वो सेम स्पीसी का भी हो सकता है, डिफरेंट स्पीसी का भी हो सकता है। वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, वो हमारे पास ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बिल्कुल हमारे पास बैक्टीरिया में अगर हम किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए ऐड कर रहे हैं तो बैक्टीरिया के पास अपना भी डीएनए है और उस दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी डीएनए है, which means that any bacteria which has DNA of itself and from another species, it is a transgenic bacteria। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अच्छा। अब हमारे पास क्या कहते हैं, एक टर्म जिससे आपको पता होना चाहिए, एक और टर्मिनोलॉजी, वो क्या है, वो हमारे पास होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम शॉर्ट में आरडीएनए भी बुलाते हैं। ना हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, अगर एक डीएनए में, लेट्स से हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म ए है, इसका हम लिख देते हैं वी हैव अ डीएनए ए एंड वी हैव अ डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म बी। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके एक डीएनए बनाते हैं, यानी एक ऐसा डीएनए जिसमें हम ए से भी जीन्स ले लें, बी से भी जीन्स ले लें, उसको ऐसा डीएनए क्या होगा, उस डीएनए को हम बुला रहे होंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। So a recombinant DNA is basically made by joining together genetic material from two or more than two species. Is this clear? Any questions about recombinant DNA? So इसकी definition क्या होती है? It is an artificially
सिंथेसाइज डीएनए, बिकॉज हम दो स्पीसीज का डीएनए आपस में मिक्स कर रहे हैं, उसको ज्वाइन करके एक नया डीएनए बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं दो या दो से ज्यादा स्पीसीज के डीएनए का। सो हम ये लेबोरेटरी में ही कर रहे होते हैं। सो आर्टिफिशियली synthesized DNA which contains pieces of DNA from two or more different species. Is this clear? Any questions? अमर, आपको क्लियर हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है? Perfect. हाँ, चलिए, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर ली, हमने जीएमओज की बात कर ली, हमने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली। हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बहुत तरह के होते हैं। उनमें से एक तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की जो टाइप होती है वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स होता है। सो ऑल ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर जीएमओज। All transgenic organisms are GMOs, but not all GMOs are transgenic organisms. GMOs और भी different type के हो सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जब वेक्टर की हमने बात नहीं की, वेक्टर वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर आप लोग एएस में पढ़कर आए होते हो, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो का क्या काम होता है कि वो जो हमारे पास प्लाज्मोडियम पैथोजन होता है मलेरिया का, उसको एक इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफर करवाती है दूसरे अनइन्फेक्टेड पर्सन में। सो वेक्टर इज लाइक अ कैरियर, इट्स लाइक अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है। वेक्टर का क्या काम होता है? वेक्टर का काम ये होता है कि वो हमारे पास एक कैरियर का रोल प्ले कर रहा होता है। यहाँ पर अगर मुझे कोई जीन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करनी है, तो वो रैंडमली नहीं हो सकता। इट्स नॉट लाइक आई एम कुकिंग फूड एंड आई एम जस्ट मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स एंड बस मेरा खाना बन गया। एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी के तहत हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, एंड इट इज अ वेरी टेक्निकल एंड अ वेरी प्रिसाइज एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हमारे पास अगर मुझे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन ट्रांसफर करनी है, तो हम वो रैंडमली नहीं कर सकते, हमें उसके लिए एक वेक्टर चाहिए। वी वुड नीड अ वेक्टर, वी वुड नीड एन एजेंट, वी वुड नीड अ कैरियर विच वुड कैरी द जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। सो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर is a carrier or means to transfer, deliver कर देता है, to deliver genes from one organism to another इन जीन टाइप। तो हमारे पास जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो हमारे पास सबसे कॉमनली यूज वेक्टर्स होते हैं। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स हमारे पास, आप लोगों ने एएस में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है उनके पास अपना तो सर्कुलर डीएनए होता ही है, दे हैव अ सर्कुलर डीएनए। बट सम बैक्टीरियाज दे हैव एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जिसको हम क्या बुलाते हैं? हम प्लाज्मिड बुलाते हैं। सो लेट्स से ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसका सर्कुलर डीएनए है, ये इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल है, ये इसके क्या कहते हैं 70s राइबोसोम्स है। Now, not all bacteria would have plasmids, but some bacteria do have plasmids. So, plasmids are basically a ring of extra chromosomal material. इसमें भी जीन्स होती हैं, एंड जो जीन्स हमारे पास क्या कहते हैं सर्कुलर डीएनए में होंगी, वही जीन्स हमारे पास प्लाज्मिड में भी होंगी, ठीक है। बट ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जो हर बैक्टीरिया में नहीं होता, कुछ बैक्टीरियाज में होता है। अच्छा, प्लाज्मिड को हम क्या करते हैं? प्लाज्मिड को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लाज्मिड को हम निकाल देते हैं। अब सवाल ये है कि हम एक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को कैसे निकाल रहे हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा था एएस में। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता था? हम पहले अपना जो सेल है जिसकी हमें ऑर्गेनील्स अलग अलग करने होते थे उसको क्या कहते थे? स्प्लिट करते थे, ठीक है।
या उससे क्या कहते हैं, उसका लिसिस करवा के हम उसका जो भी सेल मटेरियल है वो निकाल लेते थे। और जब हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ इट सेल मटेरियल हमारे पास आ जाता था तो हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते थे डिफरेंट स्पीड्स पे, एंड डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ ईच ऑर्गेनेल वो क्या कहते हैं सेपरेट हो जाता था। तो हम बिल्कुल ये करते हैं, हम बैक्टीरिया से उसका जितना भी सेल कंटेंट है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स में डालते हैं, उसको क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूज स्पीड देते हैं, एंड हमारे पास प्लाज्मिड इस तरह से सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल कंटेंट। अब हमारे पास प्लाज्मिड आ गया। इस प्लाज्मिड में वंस वी हैव एक्सट्रैक्टेड दिस प्लाज्मिड, ठीक है, वी कैन ऐड अ जीन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। और अगर हमारे पास क्या कहते हैं, लेट्स से ये हमने जीन ली है फ्रॉम अ ह्यूमन, किसी भी ह्यूमन प्रोटीन की हमने जीन ली है और वो जीन को मैंने कंबाइन कर दिया है विद दिस प्लाज्मिड, और मेरे पास इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का बन जाता है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। वाई? बिकॉज एक मेरा क्रोमोसोमल मटेरियल है फ्रॉम बैक्टीरिया, एक मेरा मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल जीन है फ्रॉम अ ह्यूमन। दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को, दो ऑर्गेनिजम्स के सेक्शंस ऑफ डीएनए को मैंने आपस में कंबाइन कर दिया है और एक नया टाइप ऑफ डीएनए बना दिया है, एक नया क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बना दिया है। इसको हम क्या बुलाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बुलाते हैं। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर हम इंसर्ट कर देंगे एक बैक्टीरिया में। अब जिस भी बैक्टीरिया में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा उस बैक्टीरिया के पास ये ह्यूमन प्रोटीन जीन प्रेजेंट होगी जिसको वो वाया द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बना सकता है। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार? गुड। व्हाट्स द क्वेश्चन अमर? क्या समझ नहीं आया? हमारे पास हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया लैब में, अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हम क्या करेंगे, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ऑब्वियसली हमें क्या करना है, हम जो ये ह्यूमन जीन इंसर्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में, हम चाहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है वो ये ह्यूमन प्रोटीन बनाना शुरू कर दें ताकि हमारे पास इंडस्ट्रियली हम वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर सकें। डू यू अग्री अमर? ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बना दिया, हमने आर्टिफिशियली वी ज्वाइंड द डीएनए, वी ज्वाइंड द जेनेटिक्स, वी ज्वाइंड द ह्यूमन जीन एंड द बैक्टीरियल प्लाज्मिड टुगेदर। अब हमारे पास क्रोमोसोमल मटेरियल दो स्पीसीज का एक साथ एक डीएनए में आ गया है, ह्यूमन का और बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए ने कलेक्टिवली एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो भी ह्यूमन जीन, जो भी ह्यूमन प्रोटीन मैंने बनाना है उसकी जीन एग्जिस्ट करती है। अब जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये मैं इंसर्ट कर दूंगी बैक्टीरिया में, और जिस भी बैक्टीरिया में ये आरडीएनए चला जाएगा उस बैक्टीरिया के पास ये ह्यूमन जीन होगी, और वो बैक्टीरिया जब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो ये ह्यूमन जीन का जो प्रोटीन है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, वो प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू बन जाएगा। ठीक है, इज दिस नाउ क्लियर? परफेक्ट।